तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 का HCF है तो a का मान क्या होगा। इसमें ये दिया है x माइनस ए ये हमारी संख्या दी हुई है और इसमें से हमें a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए हम इनमें में से कोई एक ले लेंगे जिसमें x का मान आ जाएगा, और x का मान जब आ जाएगा तो हमें a मिल जाएगा। तो यह ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x माइनस 80। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x, यहाँ बचा 6, यहाँ लगे माइनस का 3, इन दोनों माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो इसमें यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस यहाँ प्लस का होगा, ये हम प्लस का 6 लेंगे, जब प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। अब 3 को 6 से जब 18 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 3 18। अब फिर हम एक अंदर का लेंगे एक बाहर का लेंगे। तो एक हमने पहले अंदर वाले ले लिया और फिर ये और ये ले लिया माइनस 3। अब इसका हम जब ऐसे करेंगे तो यह आएगा -6 और x बराबर 3। तो हमेशा ध्यान रहे प्लस वाला लेते हैं। अब यहाँ पर ये संख्या दी हुई है x माइनस ए, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो आएगा x माइनस ए। हमें x का मान मिला ही है 3, तो a बराबर आएगा 3। यही हमारा उत्तर होगा। अब हमारा देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF ये है और LCM ये है, यदि इनमें से एक व्यंजक ये है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो दिया है HCF बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 और LCM बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। ठीक, इसमें दिया हुआ है एक व्यंजक, मतलब पहला संख्या दी है। मैंने पहली संख्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। अब इसको निकालने के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र है, इसका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या LCM HCF। तो इसमें हमें दिया हुआ है पहली संख्या दी हुई है, दूसरी हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM पहली संख्या, नीचे आएगी पहली संख्या। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, अब हमारा HCF दिया हुआ है, HCF हमारा है x प्लस 2 और LCM दिया हुआ हमारा x प्लस 2 x प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। ठीक, अब इसके नीचे अपॉन में आएगा हमारा पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी दी हुई है ये वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। तो इसको हम पहले काट देंगे। हमारा आएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 नहीं, थोड़ा गलती हो गया, x माइनस 1, ये माइनस में था।
ये हमारा सॉरी ये हमारा माइनस में था, ये तो ये आएगा। और कहाँ कहाँ माइनस किया मैंने, यहाँ पर प्लस के, ये भी हमारा माइनस में होगा। थोड़ा सॉरी, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। अब इनका हम ऐसे कर देंगे, x+2 का स्क्वायर कर देंगे और x-1, यही हमारा आंसर होगा। हमारा 33वां क्वेश्चन है, 1295 अपॉन 1591 को जब निम्नतम पद में घटाया जाता है तो वह संख्या है। निम्नतम पद मतलब एचसीएफ निकालना इसका, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो 1295 1591 का हम जब भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हम एक बार में जाएगा। 1295, यहाँ बचेगा 6, 9, 2। अब 296 को हम देंगे 1295 से भाग, यह हमारा जाएगा 4 बार में। 4 बार में जाने के बाद 1184 आएगा। इसको हम करेंगे -5 में 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1, ठीक। अब इसको हम 111 को देंगे 296 से भाग। जब इसका करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, तो जाएगा 2, 2, 2, 4, 7, यह आएगा। अब 111 को हम देंगे 74 को 111 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा एक बार में। अब ये हमारा आएगा 7, 4, 11 होता है और 7, 3, 10, 3, 37 और 74। फिर काटेंगे 37 को 74 से भाग देंगे तो यह हमारा कटेगा 37 दूना 74। तो हमारा इसका 1295 और 1591 का निम्नतम पद जो है, निम्नतम पद 37 है। जब हम इसको इस तरह करेंगे, 1295 अपॉन 1591, 37 अपॉन 37, तो हमारा आंसर आएगा 35 अपॉन 43, ये हमारा आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन हमारा है, दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एचसीएफ क्रमशः, तो पहले एचसीएफ है 12 और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक है 396। उनमें से एक संख्या दी गई है, मतलब पहली संख्या है 36। हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या बराबर, इसका वही फार्मूला होगा जो पहले लिखे थे। तो सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब इसको निकालना है हमें दूसरी संख्या बराबर, लासा गुणे मासा अपॉन पहली संख्या। अब इसका हम रखेंगे, एलसीएम हमारा है 396 और मासा हमारा है 12 अपॉन पहली संख्या हमारी 36। तो 12 त्याई 36, 3 एकम 3, 3 त्रिकन और 3 दूनी 6। तो हमारा आएगा दूसरी संख्या
अतः दूसरी संख्या बराबर 132 होगी। 35वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 16 है तथा लासा 160 है। इनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो लिखते हैं, दिया है मासा 16 है, लासा 160 है, और इसमें पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या है 32। तो फार्मूला लगा देंगे, फार्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा वही जो पिछली बार किए थे। इसमें पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। अरे नहीं, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या। तो लासा हमारा है 160 गुणे मासा है 16, इसमें संख्या दी है 32, तो 16 दूना 32 और 2 8 16, तो दूसरी संख्या बराबर 80 होगी, 80 होगी। यही हमारा आंसर है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और उनका मासा मतलब एचसीएफ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या। तो फॉर्मूले से निकालेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यहाँ होगी पहली संख्या। अब फॉर्मूले में रखेंगे, HCF हमारा 144 और LCM है 864, और हमारी पहली संख्या दी हुई है 288। तो ये दो बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब 432। हमारी दूसरी संख्या आएगी 432। अतः दूसरी संख्या बराबर 432 होगी। 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, और एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये होगी पहली संख्या। तो लासा कितना दिया 225 और मासा 5, और पहली संख्या हमारी है 25, तो 25 5 आएगा, 225 अपॉन 5, इसको जब काटेंगे तो हमारा आएगा 45। अतः दूसरी संख्या बराबर 45 होगी। हमारा 39वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा इतना है, लासा इतना है, और एक संख्या दी है 60, तो दूसरी संख्या। तो वैसे होगा, लासा मासा गुणे 300 लासा, ये आएगा, ये नीचे आएगी पहली संख्या। तो जब इसको काटेंगे 6 पंचे 30, 15 पचे 75, हमारे 75 संख्या आ जाएगी। 40वां क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः इतना इतना, और प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहले लिखेंगे, दिया है
दिया है HCF बराबर 44, LCM दिया हमारा 264। और पहली संख्या के लिए जब हम पहली संख्या बराबर 2 गुणे ये बराबर आएगा 88। मतलब हमें अगर 2 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा भागफल यही आएगा। अतः 2 और गुणे 44 को हम गुणा कर देंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या हमारी आई है 88। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF। तो हमारा HCF ये है, LCM ये है, और पहली संख्या हमारी ये है। तो 44 दूना 88, 2 कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 132। मतलब अतः दूसरी संख्या हमारी यही है 132। ये हमारा आंसर होगा।